हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो कौन सा कोर्स करना सही होगा। अगर आपने काउंसलिंग करवा लिया है, एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी के मन में डाउट हो कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स लेना था, मैंने इलेक्ट्रिकल ले लिया, इलेक्ट्रिकल लेना था, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, और फीस वगैरह का किस में कम रहती है, किस में ज़्यादा रहती है, सैलरी वगैरह और जॉब वगैरह किस में ज़्यादा मिलती है, और भविष्य में किसकी सबसे ज़्यादा मांग होगी, किसका स्कोप सबसे ज़्यादा होगा। तो कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सब्जेक्ट होते हैं क्या 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 रहते हैं, किस तरीके से, सभी कुछ कंप्लीट इस वीडियो में बताऊंगा। सो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ आप पूरा और अच्छी तरीके से देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों का एक साथ मैंने कंपेरिजन यहाँ पर किया है, दोनों का एक साथ बताते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की। तो ये जैसे इस तरफ जो भी चीज़ें हैं वो सब इलेक्ट्रिकल के बारे में, उस तरफ जो भी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है। तो बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन इनकी, कितने सालों में आपका ये हो जाता है अगर आप डिप्लोमा करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो दोस्तों अगर आप ग्रुप ए, सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए, अगर आप ग्रुप ए के थ्रू फॉर्म भरते हैं तो आपका ये जो डिप्लोमा होगा वो 3 सालों का होगा, यानी कि 3 ईयर्स का होगा। अगर आप के टू ग्रुप ध्यान रखना दोस्तों, जब लेटरलिटी का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर ग्रुप स्पेसिफाई करना पड़ता है, यानी कि जैसे आप इलेक्ट्रिकल से करना पड़ते हैं तो फिर वहाँ पर सिर्फ केवल आपको इलेक्ट्रिकल का ही पेपर देना पड़ता है। ठीक है, तो वो आप के टू ग्रुप से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो फिर वो लेटर एंट्री के थ्रू होता है और उसमें आपका 2 साल का होता है। सेम इसी तरीके से अगर आप ग्रुप ए से भर रहे हैं तो ग्रुप ए से तो कॉमन होता है, तो इसमें आप ये 3 साल का ही होगा। लेकिन आप के 3 ग्रुप से फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों वो लेटर एंट्री फॉर्म और दो होगा, और वो आप वहाँ पर आप डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2 साल में आसानी से कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की, यानी कि अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो दोस्तों अगर आपने 10th या फिर 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया है तो भी आप आसानी से आप जीकअप का फॉर्म भर पाएंगे और आसानी से डिप्लोमा कर पाएंगे। अगर आप लेटर एंट्री के थ्रू करना चाहते हैं तो अगर ITI 10th प्लस ITI है तो भी आप लेटर एंट्री के थ्रू फॉर्म भर पाएंगे। और ये जो ITI की जो आपकी डिग्री है, मतलब जो है डिप्लोमा है, जो ITI की आपने सर्टिफिकेट है, फिटर इलेक्ट्रीशियन किसी भी उससे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ITI की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसी तरीके से सेम इसमें भी है, इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायो से भी, जिससे भी हो आप 10th एंड 12th आप आसानी से यहाँ पर भी डिप्लोमा कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इस यहाँ भी अगर आप 10th प्लस और ITI की डिग्री है तो फिर आप लेटर एंट्री के थ्रू यहाँ से कर पाएंगे। एग्जाम टाइप की बात करते हैं तो दोस्तों दोनों में ही एग्जाम आपका कैसा रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। दोनों में ही आपका जो इंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ, इंट्रेंस एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है। ठीक है, यहीं पर आप थोड़ा सा बात बता दूं दोस्तों कि आपकी जो आगे की पढ़ाई होगी, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जब आप पढ़ाई करेंगे तो दोस्तों इसके दोनों को ही सब्जेक्ट टोटली डिफरेंट होते हैं, यानी कि दोनों के ही सब्जेक्ट। बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में आपके जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मशीन हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, ये सब पढ़ने को मिलते हैं। इसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये बहुत सारी। तो अब लेकिन दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग होती है इसकी भी कई सारे ब्रांचें होती हैं, माइक्रो प्रोसेसर ये वगैरह होती हैं, तो ये सब भी इसमें भी अलग अलग होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह। तो एक बार जाके एक वीडियो देख लेना, वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का अपलोड कर रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांचें होती हैं, कितनी क्या बुकें पढ़नी पड़ती हैं आपको, सब कुछ कंप्लीट। तो एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल की भी ब्रांचें होती हैं, तो आप अगर विस्तार से थोड़ा देखना चाहते हैं तो एक बार जाके और एक बार चेकआउट कर लेना, इसके वीडियोज़ भी सेपरेट पड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको कितनी बुकें पढ़नी है, कितने क्या होते हैं सब्जेक्ट, क्या सब कुछ मैंने बता रखे हैं। यहाँ पर मैं कंपेरिजन बता रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा बता पा रहा हूँ। बात कर रहे हैं कॉलेज की, तो दोस्तों दोनों में ही आप कॉलेज आपके प्राइवेट एडेड होते हैं और गवर्नमेंट होते हैं, इसमें भी आपके प्राइवेट एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। फीस की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें से दोनों में ही सेम, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको 10,000 फीस रहती है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से करें चाहे इलेक्ट्रिकल से। प्राइवेट से करेंगे अगर आप डिप्लोमा, चाहे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, दोनों में ही 30,000 रुपये फीस लगती है। एडेड की भी सेम रहती है, एडेड में भी दोस्तों 19,000 रुपये फीस रहती है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा करें चाहे इलेक्ट्रिकल, यानी कि ब्रांच का फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आपका कॉलेज कौन सा है, प्राइवेट है, एडेड है या गवर्नमेंट है। बात करते हैं जॉब स्कोप की, तो दोस्तों जॉब की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही आप आसानी से करियर बना पाएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जैसे अब SSC हो गया, UPPCL हो गया, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हो गई, जैसे भेल हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, DRDO वगैरह हो गया,
तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल से अगर डिप्लोमा करके आप आसानी से बना पाएंगे, अपना करियर बना पाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर में भी दोस्तों आसानी से भी आप अपना करियर बना सकते हैं। यानी कि अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया या फिर करने जा रहे हैं तो दोस्तों आपका हाँ ये श्योर रहता है कि आपका आसानी से कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन वही बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम रहता है। लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें डिप्लोमा लेवल से गवर्नमेंट में थोड़ा सा कम स्कोप है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ अगर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर दोनों के कंपेरिजन की बात करें तो थोड़ा गवर्नमेंट में कम रहता है। लेकिन हाँ जैसे डीआरडीओ वगैरह हो गया, भेल वगैरह हो गया, तो पीएसयू में ज़्यादा आप इसमें करियर बना सकते हैं। लेकिन प्योर अगर गवर्नमेंट की बात करें तो थोड़ा सा कम रहता है इलेक्ट्रिकल के मुताबिक। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो दोस्तों अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इसको बढ़ रही है। आप देख रहे हैं डेली मोबाइल फ़ोन वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बूम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप बीटेक वगैरह कर ले तो बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा आप इसमें अपना करियर बना पाएंगे। सेम अगर आप बीटेक कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल से भी तो उसमें भी आप अच्छा करियर बना पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं सैलरी की। तो दोस्तों एज अ फ्रेशर की बात करते हैं तो 10 से 20 हज़ार रुपये, 10 से 20 हज़ार के बीच रहती है प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप एज अ फ्रेशर करियर बनाएंगे तब। और 10 से 20 हज़ार के प्राइवेट सेक्टर में ही इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो इसमें भी रहता है। गवर्नमेंट की बात करें तो 45 से 50 हज़ार रहता है लगभग। इसमें भी 40 से स्टार्टिंग रहती है, 40 हज़ार से, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप अगर डिप्लोमा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से और गवर्नमेंट सेक्टर में अपना अपना करियर बनाना चाहेंगे, गवर्नमेंट में अगर आप जॉब मिलती है तो। बात करते हैं कैंपस प्लेसमेंट की, तो वही मैंने बता दिया दोस्तों कि इलेक्ट्रिकल का जो कैंपस प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स के मुताबिक, यहाँ मैं टॉप 10 कॉलेजों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल वे की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, सभी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की बात कर रहा हूँ, पॉलिटेक्निक की। तो दोस्तों अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया तो आपका कैंपस प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मतलब होता है इसमें और जल्दी हो जाएगा। वहीं पर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया तो थोड़ा सा कम लेट होगा, यानी कि कम प्लेसमेंट होता है इसका कैंपस प्लेसमेंट। लेकिन हाँ अगर आप टॉप 10 कॉलेज में हैं तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप टॉप 10 कॉलेज से हैं या फिर एडेड कॉलेज से हैं, अच्छे एडेड कॉलेज से हैं। तो ये रहा दोनों में टोटल कंपेरिजन। और मैंने बता दिया अगर सेपरेट आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में फिर इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी चाहते हैं, कितने क्या बुकें पढ़नी, वो तो एक बार जाके सेपरेट मैंने उसका वीडियो अपलोड कर रखा है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और पॉलिटेक्निक से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी डाउट हो आपके मन में, तो आप हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम से भी जुड़कर अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।